वरुण, अब इस पूरे मामले पर देखिए, गिरफ्तारी 6 महीने बाद ही सही लेकिन गिरफ्तारी हुई है। पुलिस हालांकि अभी इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं कि एक छोटा सा झगड़ा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की वजह बन गया। जांच कैसे आगे बढ़ रही है और पुलिस अभी किस और एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही? पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये पुलिस स्टेशन के अंदर ये जो एलजी का जो आप फ्रिज देख रहे हैं, ये वही फ्रिज है जिसके अंदर लाश को, इस फ्रिज को स्पेशली हत्याकांड के बाद अंजाम देने के बाद उसने खरीदा था। उसके बाद जब लाश के टुकड़े टुकड़े करे, करीब 35 टुकड़े करे, तब इस फ्रिज के अंदर लाश को छुपा के रख दिया, जिससे कि जो बॉडी सड़े नहीं, उसमें से स्मेल ना आए और आसपास जो पड़ोस के जो लोग हैं उनमें से किसी को भी हत्याकांड के बारे में पता ना चले, शक ना हो। इतना ही नहीं, साथ ही अगरबत्ती का भी इस्तेमाल किया था। तो आप एबीपी न्यूज पर हम सबसे पहले दिखा दें, इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये वही फ्रिज है जिसके अंदर लाश के टुकड़े टुकड़े जो आफताब थे उसने छुपा कर रखे और उसके बाद उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। आप देखिए, इसके अंदर बेहद अहम बात ये हो जाती है कि हत्याकांड का मोटिव क्या है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि शुरुआत में वो बरगलाता रहा, उसके बाद जब उसने अपना गुनाह आफताब ने कबूल किया तो उसके बाद ये बात कही कि उनके बीच में झगड़ा हो गया था। एक झगड़ा होने के बाद गला घोटकर हत्या कर दे और उसके बाद इतनी कॉन्स्पिरेसी से मैं एक बार वो टीम भी दिखा दूं। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर बोलेंगे नहीं क्योंकि सीनियर अधिकारी है, लेकिन मेरे सामने जो इंस्पेक्टर पीसी यादव हैं और जो एसीपी नारंग साहब हैं, यही इस टीम के वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को सुलझाया, बहुत ही गंभीरता से लिया। और अब फिलहाल इनका कहना यही है कि मोटिव अभी पूरी तरीके से साफ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो, जानबूझकर इस तरीके से दिल्ली लाया गया और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो, क्योंकि इसकी वजह है कि जिस प्रोफेशनल तरीके से इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, अगरबत्ती का इस्तेमाल किया, फ्रिज का इस्तेमाल किया, तो ऐसा पुलिस को लगता है कि ये बहुत ही कोई प्रोफेशनल किलर ही इस तरीके से हत्या कर सकता है और हो सकता है इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो। तो अभी पूछताछ होगी, 5 दिन के रिमांड पर है सर, 5 दिन के रिमांड पर है दिल्ली पुलिस के, और इस दौरान जब पूछताछ होगी तो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, कड़ी है, उनसे पर्दा हटेगा। जी, तो 5 दिन के रिमांड और इस 5 दिनों के दौरान यही पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी कि आखिर मोटिव क्या था और क्या ऐसी वजह रही कि इतना जघन्य अपराध किया और श्रद्धा को इतनी बेदर्द तरीके से मारा गया और उसके शव के टुकड़े 35 टुकड़े कर जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंके गए हैं। मेरे साथ मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं क्योंकि इसकी शुरुआत मुंबई से हुई और उसके बाद इस अपराध के लिए यहां लेकर आया दिल्ली में और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। मृत्युंजय, क्या इस पूरे मामले में परिवार से, क्या आपकी किसी सदस्य से बातचीत हो पाई है? कभी कोई ऐसा शक या कोई ऐसी शंका उनके मन में आई हो इन दोनों को लेकर, या आफताब के इस तरीके से कुछ ऐसा अंजाम देने जा रहा है वो, ऐसा कभी क्या उन्हें लगा? देखिए, परिवार के सदस्यों से तो हमारी कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन हमने पालघर पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कुछ हमें जानकारी बताई है। उन्होंने बताया कि श्रद्धा 27 साल की है और आफताब 28 साल का है। शुरू में जो श्रद्धा है वो अपने पापा के साथ रहती थी, संस्कृति अपार्टमेंट है, उस संस्कृति अपार्टमेंट में श्रद्धा अपने पिता के साथ रहती थी। साल 2019 में मलाड के माइंड स्पेस में उसने नौकरी करनी शुरू की थी। एक कॉल सेंटर था, उस कॉल सेंटर में वो नौकरी कर रही थी और वसई के दीवान होम में आफताब नाम का लड़का रहता था। तो दोनों के बीच में प्रेम था और दोनों ने तय किया कि वो लिव इन रिलेशन में रहेंगे और लिव इन रिलेशन में रहने लगे दोनों। श्रद्धा ने अपने पिता को छोड़ दिया और लिव इन रिलेशन में रहने लगी आफताब के साथ और उसके बाद में दोनों मुंबई के नज़दीक नायगांव में रहने लगे। ये नायगांव का इलाका है जो कि वहीं वसई के नज़दीक में है, वहाँ रहने लगे और फिर बाद में ये दिल्ली चले गए। इतनी जानकारी जो है सिर्फ वो एक व्यक्ति को थी, वो है श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण नादर। लक्ष्मण नादर नाम का एक लड़का है जो कि उसका क्लासमेट था। उसी ने पुलिस को और परिवार को बताया कि ये दोनों दिल्ली चले गए हैं और वो अब मेरे भी संपर्क में नहीं है। पहले वो मुझसे बातचीत होती थी। इसी जानकारी के आधार पर परिवार में पुलिस में शिकायत कराई और वो जो शिकायत कॉल थी, लेटर था, वो उसे दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।